घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को मेवाड़ के महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच लड़ा गया था, जिनका नेतृत्व आमेर के राजा मानसिंह प्रथम कर रहा था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप को मुख्य रूप से भील जनजाति का सहयोग मिला था। अकबर मुगल सम्राट का सबसे महान शासक में से एक माना जाता है, सबसे महान शासक ही माना जाता है। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को गमीता बानो के गर्भ से हुआ था। अकबर का काल हिंदुस्तान पर 1556 से लेकर 1606 ईस्वी तक चला था। श्री महाराणा प्रताप जी का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को महारानी जयवंता बाई के गर्भ से हुआ था। इनका पिता का नाम उदय सिंह थे, जो कि सिसोदिया वंश के राजपूत थे। श्री महाराणा प्रताप जी सनातन धर्म को मानने वाले थे। श्री महाराणा प्रताप जी का निर्धन 56 वर्ष की उम्र में मेवाड़ में 1597 ईस्वी को हो गई थी। सन 1568 में चित्तौड़गढ़ के विकट घेराबंदी ने मेवाड़ की उपजाऊ भूमि बेल्ट को मुगलों को दे दिया था। हालांकि बाकी जंगल और राजा के नियंत्रण में था। मेवाड़ के माध्यम से अकबर गुजरात के लिए एक स्थित मार्ग हासिल करने का आमादा था। जब 1572 में प्रताप सिंह को राजा राणा का ताज पहनाया गया तो अकबर ने कई दूतों को भेजा और महाराणा प्रताप को इस क्षेत्र के कई अन्य राजपूत नेताओं की तरह एक जागीरदार बना दिया। जब महाराणा प्रताप ने अकबर को व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत करने से इनकार कर दिया तो युद्ध अपरिहार्य हो गया। लड़ाई का स्थल राजस्थान का गोलुंडा के पास हल्दी घाटी के एक संकरा पहाड़ी दर्रा था। श्री महाराणा प्रताप जी ने लगभग 3000 घुड़सवारों और 400 भील धनुर्धारियों को बल को मैदान में उतारा था। मुगलों का नेतृत्व आमेर के राजा मानसिंह कर रहा था, जिन्होंने लगभग 5 से 10,000 लोगों की सेना की कमान संभाली थी। 3 घंटे से अधिक समय तक चले भयंकर युद्ध के बाद महाराणा प्रताप जी खुद को जख्मी पाए, जबकि उनके कुछ लोगों ने उन्हें समय दिया। वे पहाड़ियों से भागने में सफल रहे और एक और दिन लड़ने के लिए जीवित रहे थे। मेवाड़ के हालातों की संख्या लगभग 1600 पुरुषों की थी। मुगल सेना में 150 लोगों को खो दिया था, जिसमें से 350 अन्य घायल हो गए थे। इसका कोई नतीजा नहीं निकला, जबकि वे मुगल गोलकुंडा के आसपास के क्षेत्रों पर कब्जा करने में सक्षम थे। वे लंबे समय तक उन पर पकड़ बनाने में असमर्थ रहे। जैसे ही साम्राज्य का ध्यान कहीं और स्थानांतरित हुआ, महाराणा प्रताप और उनकी सेना बाहर निकल के उनके प्रभुत्व और पश्चिमी क्षेत्रों को हटा दिया। अब युद्ध में जीत किसकी हुई, इसके पीछे कई तथ्य हैं। वही दोनों पक्ष का मानना है कि उनकी जीत हुई तो उनकी जीत हुई। इतिहासकारों के अनुसार कहा गया है कि मेवाड़ ने भी जीत का दावा किया है, क्योंकि कोई भी आत्मसमर्पण नहीं हुआ था। वही मुगलों ने दावा किया है कि हम रणभूमि में ही थे। इसीलिए ज़्यादातर इतिहासकार इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि प्रताप सिंह की सेना हल्दी घाटी की लड़ाई से कभी पीछे नहीं हटी, और इसका मतलब होता है कि इस युद्ध का विजेता महाराणा प्रताप जी ही थे। इसके अलावा कई ऐसे इतिहासकार हैं जो दोनों तरफ के अलग अलग तर्क रखते हैं। ऐसे में साफ तौर पर कभी किसी की जीत बताना सही बात नहीं है, और हर पक्ष अपनी जीत का गुणगान करता है। हाँ तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस यहीं तक। आई होप हमारी वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगती है और कुछ ज्ञान अवश्य अर्जित करती हो। अगर हमारी वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो कल मिलते हैं हम एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।